इसका विस्तार से समझने के लिए चलते हैं मेहमानों के पास। यशिका, आप दक्षिण अफ्रीका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, निगाहें आपकी भी होंगी अमेरिका की तरफ। वहां अगर कोई रिएक्शंस आपको मिले हों या कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन जो आप अपनी तरफ से हम तक पहुंचाना चाहती हैं, प्लीज। हाँ जी, धन्यवाद। यूएसए का राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक बैठक है, और यही ऐतिहासिक बैठक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आज दो दिन है, ये सम्मेलन है। तो हम कहते हैं कि it's a very symbolic day. It's a very important day for both democracies to meet. And this Quad Summit is absolutely important for both Japan, Australia, as well as India to actually meet with the United States. I think right now, it also reassures the millions of people, in the diaspora throughout the world, particularly in Africa, and we see it as very important. This type of meeting, we have to stop terrorism. And in Africa, recently, there's been massive killings with ISIS impacting the continent. And Prime Minister Narendra Modi is very aware of the situation. So he's also aware of what is happening with the Pakistan-China link, as well as लेकिन now आपकी with Afghanistan बड़ी अच्छी बात यह है यशिका कि आपने हिंदी के साथ शुरुआत की। थोड़ा स्ट्रगल आप कर रही थी, लेकिन आपने अंग्रेजी में भी इस खूबसूरती से बयान किया कि हिंदी वालों को समझ में मोटे तौर पर बातें आ ही गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐतिहासिक है, ये एक तरह का माइलस्टोन आप समझ लीजिए कि जहां पर खतरों को लेकर आगाह दो मुल्क, विश्व पटल पर जो खतरे तेजी से बढ़ते आ रहे हैं उसको लेकर आगाह दो मुल्क आपस में मिले हैं। और अब ये मुलाकात इससे आगे जाने वाली है, ये मुलाकात वहां तक जाने वाली है जहां क्वाड में भी आप इसका असर होते हुए देखेंगे। खुशबू रावले आपको नजर आ रही है, पॉलिटिकल एनालिस्ट यूनाइटेड स्टेट से। खुशबू, हाउ डू यू इंटरप्रेट, आप कैसे देख रही हैं? और दूसरे, मैं देख रहा हूं कि इसके रिएक्शंस भी होने लगे हैं इस मुलाकात के, खुद अमेरिका में और दुनिया में अलग अलग जगहों पर। इन रिएक्शंस को आप कैसे देखती हैं? क्या ये वेल इन्फॉर्म्ड रिएक्शंस हैं या ये नी जर्क रिएक्शंस हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और दुनिया भर से लोग नजर गड़ाए बैठे हैं कि क्या आउटकम होने वाला है। ऑलरेडी चाइना और उसके सपोर्टिव नेशंस जो हैं, एशियन नेशंस हैं, जिसके लिए जो चाइना के साथ ज्यादा क्लोज हैं, उनको ऑलरेडी थोड़ा डर सा लग रहा है, बिकॉज वो चाहते हैं कि क्वाड जो दो देश इकट्ठे आ रहे हैं अमंग्स दैट एशियन नेशन, तो उनको लग रहा है कि हमारी सेंट्रलिटी को थोड़ा खतरा पहुंचने वाला है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि इसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेशली इंडिया के लिए, क्वाड के सारे नेशंस के लिए, ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ट्रेड के लिए, और इवन एशियन नेशंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे नेशंस हैं, फिलीपाइंस, वियतनाम, जापान, जिनके छोटे छोटे आइलैंड्स पे चाइना कब से क्लेम कर रहा है। और अभी वो लेटली एक पॉलिसी भी लेके आया कि जो भी शिप वहां से जाती है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कल उठ के जिस तरीके की पावर बढ़ती जा रही है चाइना की, दे माइट पुट सम टैक्सेस, हू नोज। सो इन क्वाड का स्ट्रांग होना, इनफैक्ट और भी जो छोटे देश हैं इस एरिया के, इंडो पैसिफिक नेशन के, उनको स्ट्रेंथन करता है। इंडो पैसिफिक के छोटे छोटे देशों को स्ट्रेंथन करना, फ्री नेविगेशन को लेकर। मैं आपके पास लौट रहा हूं खुशबू, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इंटरप्रिटेशन तो होगा आगे, लेकिन कुछ चीजों की शुरुआत ये बता देती है कि इसका आगे क्या होने वाला है। कई जगहों पर आपको शुभता का और कुछ अच्छा होने का एहसास होता है, और कुछ जगह आपको मालूम नहीं होता आगे क्या है, लेकिन आप अंदेशों से भरे हुए रहते हैं। और यहां कम से कम वो पॉजिटिविटी है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।